बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर एफएससी, आईसीएस एंड जनरल साइंस स्टूडेंट। चैप्टर 1 की लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है। चैप्टर है फंक्शंस एंड लिमिट्स। आज इस सीरीज का लेक्चर नंबर 16 है। आज के लेक्चर में जो कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है, और फंक्शन जो पीस वाइज डिफाइन होते हैं उसमें से कौन सा फंक्शन किस कंडीशन के साथ लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज होगा और राइट हैंड लिमिट के लिए यूज होगा। आज के लेक्चर में ये चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लिमिट x goes to z f of x is equal to L is read as limit of f of x is equal to L as x approaches c from the left, that is for all x sufficiently close to c but less than c, the value of f of x can be made as close as we please to L। यहाँ पर क्या है जी, हमारा जो वेरिएबल है x वो c को अप्रोच कर रहा है और c को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, यानी हमारा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू c के करीब है मगर c से कम है, c से लेस देन है। तो जब ये वेरिएबल x जो है वो c को अप्रोच करता है फ्रॉम लेफ्ट, तो फंक्शन जो है इसकी लिमिट l के बराबर आती है। ऐसी लिमिट को हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। ये आप नंबर लाइन से भी इसको समझ सकते हैं। नंबर लाइन में हम जब लेफ्ट की बात करते हैं तो आप बिलो से आ रहे होते हैं, जब राइट की बात करते हैं तो अबव से आ रहे होते हैं, और इंटरवल हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है। तो जब फ्रॉम लेफ्ट कहेंगे तो ये बिलो होगा, हमारी जो वैल्यू है c के करीब होगी मगर c से लेस होगी। इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, लिमिट x goes to c minus epsilon f of x is equal to L where epsilon is a positive quantity। अब epsilon यहाँ पे पॉजिटिव है, जब c माइनस epsilon करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन c हो जाएगा। तो हमारा x c को अप्रोच करेगा लेकिन c से कम रहेगा। दूसरे तरीके से इसको यूं लिखा जा सकता है, लिमिट x goes to c और इसके ऊपर ये नेगेटिव का निशान डाल देते हैं। ये नेगेटिव इंडिकेट करता है यहाँ पर कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट का जिक्र हो रहा है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट को। राइट हैंड लिमिट में सेम डेफिनेशन उसी तरह से है, सिर्फ अब हमने यहाँ पे बात करनी है कि जो x अप्रोच c को कर रहा है फ्रॉम राइट कर रहा है, दैट इज फॉर ऑल x सफिशिएंटली क्लोज टू c बट ग्रेटर देन c, यानी हमारा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू c को अप्रोच कर रही है, c के बहुत करीब है लेकिन c से बड़ी है, ग्रेटर देन c है। इसको आप यूं लिख सकते हो, लिमिट x goes to c प्लस एक्सप्लॉन f of x इज इक्वल टू L, और एक्सप्लॉन यहाँ पर p ग्रेटर देन 0 है। तो जब c प्लस एक्सप्लॉन करेंगे तो हमारा जो आंसर है c से बढ़ जाएगा। और इसको अल्टरनेटिवली हम यूं लिख देते हैं, लिमिट x goes to c प्लस f of x is equal to L। c के ऊपर ये प्लस का साइन जो है ये इंडिकेट करता है कि हम राइट हैंड लिमिट जो है उसका जिक्र कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब आगे जी बात कि कौन सा फंक्शन जो है इस्तेमाल किया जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया जाएगा राइट हैंड लिमिट के लिए। इसमें पहली टाइप देखें कि हमारा फंक्शन दो हिस्सों में डिफाइन है, एक f1 है इक्वल टू c के लिए और एक f2 है नॉट इक्वल टू c के लिए। अब यहां पर अगर आपको एट द पॉइंट c आंसर चाहिए तो उसके लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा, f1, यानी अगर आपको एट c इक्वल टू वैल्यू चाहिए तो फंक्शन f1 यूज होगा, और जो नॉट इक्वल वाला फंक्शन है लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों के लिए ही यही एक फंक्शन यानी f2 इस्तेमाल होगा। ये पहली टाइप हमारे पास आगे की, जब फंक्शन दो हिस्सों में डिफाइन है, इक्वल के लिए और नॉट इक्वल के लिए। तो इक्वल के लिए जो है वो एट द पॉइंट के लिए होगा, और जो नॉट इक्वल के लिए है फंक्शन वो लेफ्ट लिमिट के लिए भी वही फंक्शन यूज होगा और राइट लिमिट के लिए भी वही यूज होगा। आमतौर पे जब फंक्शन इक्वल नॉट इक्वल की शक्ल में हो तो इक्वल वाला हम एट द पॉइंट के लिए यूज कर लेते हैं और f2 को सिंपल वन टाइम लिमिट जो है एवेल्युएट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही आती हैं, वहां पे लेफ्ट राइट करने की हमें जरूरत महसूस नहीं होती।
दूसरी टाइप देखिए इसके अंदर, अब फंक्शन कुछ यूं डिफाइन है, f1 है x लेस इक्वल c के लिए और f2 है ग्रेटर देन c के लिए। अब यहां पर जब लेफ्ट हैंड लिमिट आपने करनी है तो वो लेना है जहां x के साथ लेस है, तो ये f1 फंक्शन यूज होगा। एट द पॉइंट यही f1 होगा क्योंकि इसके साथ इक्वालिटी भी है, और राइट हैंड लिमिट के लिए आपके पास फंक्शन यूज होगा अब f2 क्योंकि उसमें x ग्रेटर देन c है। ठीक है जी। अगली टाइप देखो, ये उसी टाइप का फंक्शन है लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी अब उसने f2 के साथ कर दी है। f1 है अगर फंक्शन x लेस देन c हो, f2 है अगर फंक्शन ग्रेटर इक्वल c हो। तो अब ये जो लेस वाला फंक्शन है यानी f1 ये राइट हैंड लिमिट के लिए यूज होगा, और ग्रेटर इक्वल वाला फंक्शन ये दो पर्पस यहाँ पे सर्व करेगा। पहला ये एट द पॉइंट यानी एट c निकालना हो तो फिर भी यही फंक्शन यूज होगा, और राइट हैंड लिमिट निकालनी हो तो भी यही फंक्शन यूज होगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी, तो दोनों पर्पस ये f2 यहाँ पे सर्व करेगा। अगली टाइप देखो, ये फंक्शन अब तीन हिस्सों में डिफाइन हो गया, तीन हिस्सों में आ गया, f1 लेस देन c के लिए, f2 इक्वल टू c के लिए, f3 ग्रेटर देन c के लिए। अब ये तीनों अलग-अलग फंक्शन डिफाइन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए f1 यूज हो जाएगा, एट द पॉइंट के लिए f2 यूज हो जाएगा, और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन यूज हो जाएगा f3। तो ये हमारे पास तीन हिस्सों के अंदर, थ्री पीसीस के अंदर फंक्शन जब डिफाइन होगा तो हर एक फंक्शन अपने अपने पर्पस के लिए यहाँ पे यूज होगा। नेक्स्ट आ गया मॉडुलस की फॉर्म में फंक्शन है, ये मोड f1 है और मोड f2 है। मोड f1 इस तरह से कि f1 का आंसर लेस देन 0 होता है अगर आप x जो है c से छोटी रकम पुट करें, और f2 जो है इसका आंसर ग्रेटर देन 0 होता है अगर रकम जो है c से बड़ी पुट करें। तो अब जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट करनी है, क्योंकि मोड को ओपन करने के बाद आपको प्लस माइनस भी लगाना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन तो f1 यूज होगा मोड के बगैर, लेकिन उसके बाद नेगेटिव लगाएंगे, नेगेटिव f1 ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज होगा, और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा, f2 मोड के बगैर। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शंस थे जो इस्तेमाल किए जाएंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के लिए। जी नेक्स्ट हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है लिमिट एग्जिस्टेंस का, कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करती है। The limit of function exists at x is equal to c if left hand limit is equal to right hand limit. That is, limit x goes to c negative f of x is equal to limit x goes to c positive f of x. यानी c पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर आ जाए तो हम कहेंगे इस फंक्शन की जो है लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर ऐसा ना हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ना आ रही हो तो हम कहेंगे इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये भी कॉन्सेप्ट जो है आगे हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन आएगा उनके अंदर इस्तेमाल होंगे, तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किए। आए एक दो क्वेश्चंस हैं जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के बारे में, उनको मैं करा देता हूँ आपको। एक्सरसाइज 1.4 है, क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 है, मॉडुलस फंक्शन है, f of x इज इक्वल टू mod x माइनस 5 और c इज इक्वल टू 5 पे इसकी लिमिट अवेल्युएट करनी है। अब अगर इस mod फंक्शन को आप ओपन करें तो प्लस माइनस x माइनस 5 आ जाएगा, 5 पे ये फंक्शन 0 हो जाता है, और जब आप 5 से बिलो चलेंगे तो ये फंक्शन नेगेटिव होगा, और 5 से अबव चलेंगे तो ये फंक्शन पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस प्लस माइनस को इग्नोर करते हुए देखें, x माइनस 5 है, जब 5 पुट करते हैं तो आंसर 0 आ जाएगा। अब जब 5 से छोटी रकम पुट करोगे लाइक 4, 3, 2, तो आंसर नेगेटिव प्रोड्यूस होंगे, जो इस तरफ सारे नेगेटिव आंसर है। इसी तरह अगर आप 5 से बड़ी रकम यहाँ पुट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव प्रोड्यूस होंगे, जो इस तरफ सारे आंसर है। अब क्योंकि हमने लेफ्ट और राइट हैंड दोनों लिमिट करनी है, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे c पर और c आपका 5 है, तो हम मोड फंक्शन को ओपन करने के बाद इसके बाद नेगेटिव लगाएंगे, क्योंकि 5 पर ये 0 हो रहा है और 5 से कम पे ये नेगेटिव हो रहा है। और जब हम कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 5 पर, इसका मतलब है 5 से कम जाना है, आपने 5 से कम जाना है तो आपने ये मोड ओपन करके बाहर नेगेटिव लगा दिया, नेगेटिव लिमिट से बाहर आ गया और x की जगह आपने 5 पुट करके ये 0 हमारे पास आंसर आ गया।
और राइट हैंड लिमिट जब करेंगे तो मोड को ओपन करके आप पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अब आप 5 से बियॉन्ड जा रहे हैं तो मोड आपका पॉजिटिव रहेगा। और x की जगह 5 पुट कर दिया, 5 - 5 ये 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इसकी 5 पर क्या है, इक्वल है, लिहाजा इसकी लिमिट जो है 5 पर एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह ये मोड फंक्शन का पहले दो पार्ट बिल्कुल आसान है, उसमें सिंपली आपने लिमिट ही लगानी है, जैसे 1.3 के पहले क्वेश्चन के अंदर हमने लगाई थी, इसलिए वो आप खुद कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4, जरा उसको देख ले। उस सवाल में ये कहा गया है कि ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स प्लस 2 एक्स लेस इक्वल -1 और c प्लस 2 फॉर एक्स ग्रेटर देन -1, इसकी लिमिट जो है -1 पे एग्जिस्ट करती है। तो इसके अंदर ये जो c कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करें। अब हमारा जो फंक्शन है -1 से बिलो और -1 से अबव, ये इसके दो हिस्से हो गए। -1 से बिलो जो है ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन है, जैसे मैंने ये बताया था कि ये लेस इक्वल वाला फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज होगा और ग्रेटर देन वाला फंक्शन राइट हैंड लिमिट के लिए यूज होगा। तो उसने कहा जी इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x गोज टू -1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ये बराबर है लिमिट x गोज टू -1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब नेगेटिव 1 उसके लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा, लेस इक्वल वाला, वो है x प्लस 2, ये आ गया x प्लस 2। और जो राइट हैंड लिमिट है 1 प्लस वाला यानी -1 प्लस, उसके लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा, c प्लस 2 वाला। तो यहाँ पे c प्लस 2 आ गया फंक्शन, यहाँ पे x प्लस 2 फंक्शन आ गया। इसमें लिमिट पुट की तो आ गया -1 प्लस 2, c प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, लिमिट नहीं लगेगी, c प्लस 2 ही आ जाएगा। और इसको c के लिए आपने सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर आ गया c इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास अगर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये जो c यहाँ पे कांस्टेंट है अननोन, उसकी वैल्यू क्या होगी, -1। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4, जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के सोलो क्वेश्चन थे। इसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन है, उसके अंदर भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज होना है। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ मैंने जिक्र कर दिया। अगले लेक्चर में मैं कंटिन्यूस फंक्शन पे बात करूंगा और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है उनको हम डील करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।